की नबी की अम्मी जान कहती है रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ, अल्लाह अकबर, और 11 रबीउल अव्वल का सूरज जब गुरूब हुआ है, 11 रबीउल अव्वल का सूरज गुरूब हुआ, 12वीं का चांद तुलू हुआ, कुदरत का मुनादी निदा दे रहा है। का मिलाद पे जितनी किताबें लिखी गई है या सीरत की किताबों में जितने अब्वाब मिलाद पर है, शिबली नोमानी को देख ले, इमाम कुस्तलानी को देख ले, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को देख ले, इब्नुल जौजी को देख ले, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान को देख ले, जितने लोगों ने लिखा उसका इतने मजमूआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूं। लेकिन एक बात कहूं, दिल में जायज मुराद ले लो, क्योंकि जब मिलाद बयान होती है तो जो मुराद लो वो पूरी हो जाती है, क्योंकि हुजूर का मिलाद पढ़ा जा रहा है, ये मिलादुन नबी है, मिलाद मुस्तफ़ा। तवज्जो से सुनना, नबी की अम्मी जान कह रही सरे शाम से ही अल्लाह अकबर मेरे घर में फरिश्तों का पैरा था, चिड़ियों की शक्ल में फरिश्ते थे, उनके पैर जमरूद और याकूत के थे, उनकी चोंच भी जमरूद और याकूत की थी। अल्लाह अकबर, मेरे घर पे सरे शाम फरिश्तों का पैरा था, अल्लाह अकबर। और इब्नुल जौजी जैसे लोग लिख रहे हैं, अल्लाह अकबर, शिबली नोमानी जैसे लोगों ने भी मिलाद लिखी, उठा करके आप पढ़े, इमाम कुस्तलानी ने तो फिर बहारें ही बिखेरी है, अल्लाह अकबर, इमामुल मुतकल्लिमीन ने तो फिर बहारें ही बिखेरी है, शेख मुहक्किक ने तो हक ही अदा किया है। कुदरत का मुनादी ऐलान करता है, ऐ जिब्रील, ऐ मिकाइल, अब आज अल्लाह अकबर आसमानों पे रहने का वक्त नहीं, हमारे जलवों का आईना देखने की तमन्ना करते थे ना, अब आसमान पे न रहो, जाओ जमीन पर आमिना के आंगन में और उस खुदा बहती शक्ल को देखो, हमारे जलवों का आईना नजर आ जाएगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सरे शाम से फरिश्तों को तस्बीह और मुसल्ले से उठा करके आमिना के आंगन में भेज दिया गया है। हजरत मौलाना सईद इजाज कामठी ने बहुत अच्छी बात कही है, देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमिना के आंगन में, पांव पांव चलते थे मुस्तफा, फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमिना के आंगन में, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर, अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में, अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में। अल्लाह अकबर, सैयदा आमिना कहती है सरे शाम से फरिश्तों का पैरा है। आप जानते हैं, जरा खूबसूरत जुमले अल्लामा हसन बरेलवी के लफ्ज़ो लहजे में सुन ले, मिलाद के कहते हैं आज मिलाद है उसकी जो कायनात का दूल्हा है, कौनैन का दूल्हा है। हुआ को क्या रहा है, मलके मिस्र, मलके मिस्र हाथ बांधे खड़ी हुई है सैयदा आमिना के सामने। मलके मिस्र कौन, जिसे दुनिया आसिया कहती है, ये मिलाद है। मलके मिस्र को कब्र से उठा के भेजा गया है, जाओ महबूब आ रहा है, खिदमत के लिए खड़ी हो जाओ। तवज्जो तो करें ना, नबी को अपनी तरह कहने वाले जरा अपनी माओं के लिए भी ये सबूत कहीं से लाए ना, लाए तो सही ना, तब हम माने कि आप नबी की तरह, हम तो मान ही किसी को नहीं सकते। अरे जब अंबिया उनकी तरह नहीं है तो कोई मौलवी उनकी तरह कैसे हो सकता है। और आपको भी इसका ख्याल करना चाहिए। मलका मिस्र हजरत आसिया खिदमत में खड़ी है, अल्लाह अकबर, एक नबी की बीवी, नबी की माँ सैयदा हाजरा वहां पर मौजूद है, और सबकी, हम सब की अम्मी जान सैयदा हव्वा मौजूद है। हजरत सैयदा आमिना कहती है अब्दे मनाफ की बेटियों की तरह, खजूर के दरख्तों की तरह कद रखने वाली औरतों को मैंने देखा, घबरा गई, या अल्लाह ये औरतें कौन है इतनी ऊंची कद की। एक बीबी आगे बड़ी, बीबी घबरा मत, मैं आसिया हूं मलका मिस्र, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। दूसरी ने कहा मैं हाजरा इब्राहिम की बीवी, इस्माइल की अम्मी हूं, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। तीसरी ने कहा मैं आदम की बीवी तेरी माँ हूं, हव्वा आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। एक जुमला यहां पर अर्ज करूंगा, मिलाद पे रोक इसलिए है, मुझे बताओ हव्वा वलिया है कि नहीं है, बोलो हव्वा वलिया है कि नहीं है, आसिया वलिया है कि नहीं है, मरियम वलिया है कि नहीं है, हाजरा वलिया है कि नहीं है। मरियम भी कब्र में, आसिया भी कब्र में, हव्वा भी कब्र में, हाजरा भी कब्र में। बोलो नबी की अम्मी कह रही है चारों मेरे सामने खिदमत के लिए खड़ी थी या मदद के लिए खड़ी थी। नबी की अम्मी बता रही है कि वलिया कब्र में रहती है, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो हुजूर की मिलाद के मौके पर नबी की मदद के लिए भेज सकता है। हव्वा आई जिद्दा से, आसिया आई मिस्र से, मरियम आई शाम से, अल्लाह अकबर, हाजरा आई शाम से या मक्कतुल मुकर्रमा में एक रिवायत, लेकिन आई तो कब्र से ना। नबी की अम्मी कह रही है चारों मदद के लिए खड़ी थी, तो नबी की अम्मी ने अकीदा बता दिया कि वली कब्र से अल्लाह की इजाजत से किसी की मदद के लिए कहीं भी पहुंच सकता है। जब आसिया जैसी वलिया पहुंच सकती है
لیکن ایک خوبصورت بات کہوں، برا مت ماننا، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، یہ نصیب کی بات ہے۔ کسی کا عقیدہ ملا کی طرح ہے، کسی کا عقیدہ نبی کی امی کی طرح ہے۔ بولو بولو، نصیب والے کون لوگ، نصیب والے کون لوگ ہیں؟ سوچو، اگر کل فہرست بنے گی، مولوی والے عقیدے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، نبی کی امی والے عقیدے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، بولو سنیو، تم کس قطار میں کھڑے کیے جاؤ گے؟ یہ تو نصیب کی بات ہے نا، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس لیے میری گزارش ہے۔ تو نبی کی امی جان کیا کہہ رہی؟ فرماتی مجھے وحشت ہونے لگی، کیونکہ میرے گھر کی چھت کھل گئی، آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، دھوم مچی ہوئی ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، ایک پرندہ آیا، اس نے میرے سینے پہ پر ملنا شروع کیا، اس کے پر ملنے سے ساری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایک نور ظاہر ہوا، نور ظاہر، قد جاءکم من اللہ نور آ رہا ہے، نور ظاہر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں نور ظاہر ہوا، میں نے اس نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھے۔ 1 مہینے کی مسافت ہے، اور آج کے دور میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں فلائٹ سے۔ اللہ اکبر، مکہ المکرمہ کے قریب جدہ سے اگر جائیں گے تو کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی امی کہتی وہ نور چمکا، اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات دیکھے۔ اندازہ فرمائیں، جب نبی کا نور چمک کر ماں کو اتنا دکھا سکتا ہے تو وہ نور خود کتنا دیکھ سکتا ہوگا، اس کا اندازہ کوئی کرے نا۔ پھر فرماتی ہے اسی نور کے جلووں میں گم تھی کہ اچانک مجھ سے نور ظاہر ہوا، جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا، ولادت ہوئی حضور کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا در اللہ المکنون، الصلاۃ والسلام علیک یا سر اللہ المخزون، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ حضور کی آمد ہوئی، رسول کی امی جان کہتی میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی پلیدی نہیں تھی، کوئی نجاست نہیں تھی، کوئی نال وال کچھ نہیں تھا جو بچوں میں ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ فرماتی میں نے دیکھا دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھایا ہے، ایک ہاتھ یوں رکھا ہے، ایک ہاتھ یوں اٹھا کر خدا کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اور اس کے ٹھیک بعد سر کو زمین پہ رکھ کے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔